क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 से प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला। ठीक है, इस प्रश्न में लिखा हुआ था, बुक से चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, मैं फिलहाल बोले दे रहा हूँ। इससे पूछा गया था एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, बस इसमें कंडीशन क्या है कि तीन संख्या दी गई है। एक साथ कितनी संख्या दी गई है? 3। इसके ठीक ऊपर वाली जो दूसरी सवाल थी उसमें 2 संख्या दी गई थी, लेकिन यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले 12 लिख लेते हैं, 15 लिख लेते हैं और 21 लिख लेते हैं। ठीक है, 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 छक्का 12 होगा, फिर 2 से 2 3 6 होगा और 3 एकम 3 होगा। ठीक है, 15 का देख लीजिए, 3 5 15 और 5 एकम 5 हो जाएगा। इस पर देख लीजिए, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब 12 बराबर 12 कितना किससे कटा है? कितनी बार? 2 से 2 बार और 3 से 1 बार। 15 3 से 1 बार और 5 से 1 बार। और इसी प्रकार 21 है तो 3 गुणा 7। अब हमने पिछले क्लास में एचसीएफ के लिए बताया था कि जो तीनों संख्याओं में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। ठीक है, 3 संख्या हो तो, और 2 संख्या हो तो जो दोनों संख्याओं में कॉमन होगा उसे क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, तीनों संख्याओं में है, इसलिए एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। और एलसीएम निकालना है तो क्या बताया था एलसीएम के लिए कि एचसीएफ में जो रहता है उसको पूरा एचसीएफ लिख लीजिए एक बार। ठीक है, इसमें शेष क्या बच रहा है? 2 गुणे 2 यानी 2 बार बच रहा है। 15 वाले में क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। और 21 वाले में क्या बच रहा है? 7 बच रहा है। गुणा कर देते हैं, काफ़ी आसान है। देखिए तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60। ठीक है, 60 का 7 में गुणा करेंगे, 6 7 42, यानी आने वाला कितना? 420। तो यहाँ से देख सकते हैं बहुत जल्दी ये सवाल सॉल्व हो गई। 12 15 21 का हमने एचसीएफ निकाला तो कितना आ गया? 3 आ गया। वो एलसीएम निकाला तो कितना आ गया? 420 आ गया। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 17 23 29 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये आपको पता है पहले से कि 17 खुद से कटेगा, 23 भी खुद से, 29 भी खुद से। 17 बराबर आ जाएगा 17 गुणा 1 और 23 बराबर आ जाएगा 23 गुणा 1 और 29 बराबर आ जाएगा 29 गुणा 1। आप तीनों में देखिए कॉमन क्या है? 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एचसीएफ इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा। और एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे? एचसीएफ पहले आप लिख सकते हैं, और इसमें से 17 बच रहा है, इसमें 23 बच रहा है, इसमें 29, तो 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 का कर लेते हैं और इसके बाद कर देंगे जो आएगा फिर बाद में, है ना। तो 17 को पहले बचा लेते हैं, 17 कम 17, 23 का 29 में करेंगे तो यहाँ रफ कार में मैं किए दे रहा हूँ। 29 गुणे 23, 3 नहीं है 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 आ जाएगा। 2 नहीं 18 की 8 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 आ जाएगा। जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 7 आ जाएगा। 8 8 16 की 6 हासिल 1, 5 1 6 आ जाएगा, 667। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 667। ठीक है, 17 का बुरा कर देते हैं। 17 7 119 होता है, हासिल क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ये रफ है इधर। ठीक है, और 17 छक्का 102 होता है, 102 में 11 जोड़ेंगे तो 103 10 113 के 3 हासिल 11 ही आएगा। 17 छक्के 102 आएगा, 102 में 1 जोड़ेंगे तो 103 और 10 जोड़ेंगे तो 113 आएगा। ठीक है, तो 11,339 आ गया क्या इसका? एलसीएम। ठीक है, जबकि एचसीएफ कितना है? 1 है। 8 9 25 इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 9 को कर देते हैं, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। ठीक है, 25 का कर लेते हैं, 5 25 और 5 एकम 5। तो 8 को देख लेते हैं, इसका फैक्टर क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 में क्या है? 3 गुणा 3, और 25 में क्या है?
5 गुणा 5। आप देख सकते हैं कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आप एक काम करिए, जब कॉमन फैक्टर किसी में ना मिले, जैसे इसमें किसी में नहीं था तो हमने 1 लिया था, इसे यहाँ 1 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इंटू वन एंड इंटू वन, ठीक है। तो HCF क्या आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू आ गया 1, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या है 1 है, ठीक है। LCM देख लीजिए, LCM में 1 लिख लेते हैं HCF को, हालांकि एक लिखना कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इस पर 2 कितनी बार आया, 3 बार बचा हुआ है, तो ये लिख देते हैं। इसके बाद 3 गुणा 3 और गुणे ये 5 गुणे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आएगा, ठीक है। और 3 का 9 आएगा, तो 8 नहीं 72 बनेगा, मतलब यहाँ से 8 मिलेगा, यहाँ से 9, तो 9 8 72 होगा और 5 25, तो 25 का जो गुणा होगा 72 में करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं 72 गुणा कितना 25 कर लेते हैं। 25 दूना 50 के 0 हासिल कितना आएगा 5, और 25 का 7 बार गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 होता है, 25 7 175, 175 में 5 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 180, यानी टोटल आने वाला है कितना 1800। तो यहाँ आ जाएगा गुणा करने से टोटल 1800 और यही कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आपकी 8 9 25 का HCF कितना है 1 आया, जबकि LCM कितना है 1800 आ गया, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 3 से तीनों सवाल पेपर से रिलेटेड थी, इंपॉर्टेंट थी।